Hello students, how are you? I think you all are fine, safe and healthy. So students, today we are here to share the description a new poem Keeping Quiet, which is written by Pablo Neruda of 12th class Flamingo Poetry. आज हम डिस्कस करने वाले हैं पैब्लो नेरुदा की लिखी हुई कीपिंग क्वाइट नामक पोएम से। इस पोएम में क्या बताया गया है या इस पोएम में किस चीज़ का जिक्र किया गया है उसके बारे में एनालाइज कर लेंगे। सीधी सी बात है, पैब्लो नेरुदा एक संघवादी कवि हैं। इन्होंने बहुत अच्छी पोएम लिखी हैं, उनमें से एक है कीपिंग क्वाइट। और इस पोएम में इन्होंने बताया है एक बहुत अच्छी सी बात, क्वाइट इंट्रोस्पेक्ट। नाम भी है कीपिंग क्वाइट, शांत रहना, अपने आप को शांत रखना, अपने आप को उस चीज़ से जोड़ के रखना जो शायद हमें नहीं होनी चाहिए, हमारे अंदर वो चीज़ नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करना, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में सोचना या उसकी चीज़ के बारे में महसूस करना कि ये गलत हो सकता है, ठीक हो सकता है, उसकी हमें ज़्यादा ज़रूरत है। अब इस पोएम में हम पढ़ते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्ट। क्वाइट मतलब एक शांत, इंट्रोस्पेक्ट होता है एनालाइज करना, अपना एनालाइज करना, विश्लेषण करना। हम क्या हैं, क्या चीज़ हम महसूस कर सकते हैं, क्या चीज़ उसकी महत्ता क्या है, उस चीज़ को हम कैसे जान सकते हैं। तो यहाँ पर पैब्लो नेरुदा ये कहना चाहते हैं कि यदि हम 1 से 12 तक गिनती गिने, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से गिनती गिने और 12 तक भी नहीं पहुँच पाएंगे, तब तक हमारे विचार अपने अंदर चले जाते हैं। हम अपने विचारों को बदल सकते हैं, बाहरी दुनिया से ले जाकर अपने अंदर अपने विचारों में खो सकते हैं। यानी 1 to 12 अगर हम गिने तो इतना ही समय हमें एनालाइज करने में लग जाता है। तो यहाँ पर इट कैन ट्रांसफॉर्म नॉट ओनली द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल बट ऑल्सो द फेस ऑफ द अर्थ। यहाँ पर एक चीज़ बताई गई है कि हम पोएम में जिक्र किया क्वाइट इंट्रोस्पेक्ट का, और ये क्या करता है, ये ट्रांसफॉर्म कर देता है, बदल देता है। नॉट ओनली लाइफ ऑफ इंडिविजुअल, किसी की व्यक्तिगत जीवन को ही नहीं, बट ऑल्सो द फेस ऑफ अर्थ। अर्थ का मतलब यहाँ पर एक पूरे समाज को, सोसाइटी को, पृथ्वी के सरफेस को। यानी हम अपने आप को बदलें, यदि हमारा खुद का स्वयं का बदलाव हो जाता है तो हम समाज को बदलते हैं, समाज देश को बदलता है और देश पूरे विश्व को बदल देता है। तो यहाँ पर देखो ट्रांसफॉर्मेशन कितनी बढ़िया है, स्वयं को बदलो, विश्व को बदलो। तो यहाँ पर यही संदेश जो पोएट हमें देना चाहते हैं। द पोएट सेज दैट इट डजेंट नीड मच टाइम टू लुक विद इन एंड एग्जामिन वनसेल्फ। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है अपने आप का विश्लेषण करने में, अपनी कमियां निकालने में, अपनी कमियों को खुद दूर करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता, अपना एनालाइज करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। इट विल टेक ओनली एज लॉन्ग एज इट विल टेक टू काउंट टू 12। अभी मैंने बोला यदि हम 12 तक गिनती गिने 1 2 3 4 तो हमारे इतना ही समय लगता है। यानी कुछ ही पल हमें अपने विचारों को बदलने में लगते हैं, अपने अंदर घुसने में लगते हैं, अपने विचारों को चेंज करने में लगते हैं। हम उनको बदल सकते हैं जैसे हम चाहें। ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ इंट्रोस्पेक्शन वन शुड कीप स्टिल एंड से नथिंग एट ऑल। तो यदि जब हम अपना एनालाइज खुद कर रहे हो तो उस समय ना तो कोई बात होती है और उस समय हमें शांति से रहने की आवश्यकता है। जैसे हम मेडिटेट करते हैं अपने आप को आंखें बंद करके, और जिस तरह से भी जिसको भी मेडिटेशन जिस भी मेथड से आता है वो एक तरह का इंट्रोस्पेक्शन ही है। इंट्रोस्पेक्शन आंखें खोल के भी कर सकते हैं, खुद को एनालाइज करके चुप बैठ कर विचारों को शांत करके, विचारों के अंदर घुस के नहीं, विचारों से बाहर निकल कर हम अपना एनालाइज कर सकते हैं। इट विल गिव अ स्ट्रेंज फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस विद ऑल अदर्स। ये एक बड़ी अच्छी फीलिंग, संवेदना देता है, बहुत अच्छी फीलिंग होती है, संवेदना होती है ऑफ टुगेदरनेस विद ऑल अदर्स, सभी के साथ बड़ी अच्छी हम कह सकते फीलिंग है। इट विल कम आउट ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ सेल्फिशनेस एंड क्रूअल्टी। और देखो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन क्यों, क्योंकि देखो हम स्वयं का एनालाइज करेंगे, हमें अपनी गलतियाँ निकलेंगी, हमें ये महसूस होगा वी आर रॉन्ग और वी आर राइट, हम ठीक हैं या गलत हैं, वी आर डूइंग गुड और नॉट गुड, हम अच्छा कर रहे हैं या अच्छा नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमें पता लगती हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ बाहर निकल के आ जाती है, किसके अंदर ईगो है। अगर किसी के अंदर ईगो है, सेल्फिशनेस है, क्रूअल्टी है, निर्ममता है, निर्दयता है, स्वार्थीपन है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर प्राउड भरा पड़ा है, गर्व है, घमंड है अपने, तो वो चीज़ आ जाती है बाहर। शायद उसको एनालाइज करने की ज़रूरत है।
इसीलिए कवि ने बोला है इट इज़ मस्ट टू सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट टू ऑल, सभी को सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करना जरूरी है। दस अ मैन विन पीस नॉट ओनली फॉर हिमसेल्फ, इसीलिए इंसान जो क्या कर सकता है, विन जीत सकता है पीस को, शांति को, नॉट ओनली फॉर हिमसेल्फ, अपने ही लिए नहीं केवल, बट ऑल्सो फॉर द वर्ल्ड, संसार के लिए। मैंने बोला था वो अपने ही लिए नहीं, अपने को ही नहीं बदलता, पूरे विश्व को बदल देता, पूरे संसार को बदल देता है। और वो कब बदला जाएगा, जैसे अगर अपने आप अगर कोई सोचे देयर विल बी नो वॉर्स एंड ऑल मैन विल लिव लाइक ब्रदर्स, यदि सभी इंसान बड़े अच्छे से रहेंगे, अपना इंट्रोस्पेक्ट करें, अपने आप को एनालाइज करें, तो ना तो कोई देश की सीमा बटेगी, ना कोई युद्ध होगा, और सभी इंसान जो एक भाई की तरह रहे। अब देशों में जैसे देखो कितने युद्ध छिड़े होते हैं, सीमाओं पर कितने मर्डर्स होते रहते हैं, एक दूसरे को काटते मारते रहते हैं, तो ये सारी चीज़ नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने एक अच्छी बात की है कि अपने एनालाइज खुद करें, अपने आप को खुद जानें। तो इसमें एक बात और है कि उन्होंने ये एडवोकेट किया है कि शायद मछली पकड़ने वाले अधिक मछली ना पकड़ें, नमक इकट्ठा करने वाले अधिक ना ही नमक इकट्ठा करें, उनको इतनी ही नीड हो उतना ही नमक इकट्ठा करें। यानी यहाँ पर नमक के बारे में इसलिए बोला है कि लोगों को अपने आवश्यकता से ज़्यादा अगर हम महसूस करते हैं कि ये चीज़ हमें गेन करनी है, तो शायद उसमें हमारे अंदर सेल्फिशनेस आ जाता है, हमारे अंदर क्रूअल्टी आ जाती है कि कैसे भी हासिल करें, इसको हासिल करें। अब यही बात यहाँ से किसकी आती है, पीसफुल के लिए, शांति के लिए आती है। तो इसीलिए अब जो देश अपनी सीमाएं बढ़ाने के लिए दूसरे देश की सीमाओं पर आक्रमण करते हैं, वो शायद वो ना हो, ये वार्स भी ना हो, और सभी भाईचारे की तरह रहें। द पोइट सेज दैट हिज एडवोकेसी ऑफ क्वाइटनेस एंड स्टिलनेस नॉट बी कंफ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी। अब यहाँ पर कवि ये नहीं कहना चाहते हैं कि आप शांत रहें, चुप रहें, और तो वो निष्क्रिय होकर रह जाएं, चुपचाप करें, कुछ काम ना करें, कुछ भी कर्म ना करें और चुपचाप वो चीज़ महसूस करते रहें जो हो रहा है। नहीं, वहाँ पर कवि ने बिल्कुल नेगलेक्ट किया उस चीज़ को, वहाँ पर बोल दिया है इनएक्टिव नहीं रहना है, एक्टिव रहना है, काम करते रहना है, लेकिन धैर्य से, पेशेंस से, शांति से। तो यहाँ पर इनएक्टिविटी क्या है, एजेंस ऑफ लाइफ, वो जीवन का सार है, और एक्टिविटी जीवन का सार, इनएक्टिविटी निष्क्रियता तो मृत्यु है। अगर कोई काम नहीं करे तो मरे हुए के समान है। इसीलिए बोला है, इन्होंने ये बोला है कि ऐसा नहीं कि तुम सेल्फ एनालाइज करो, चुपचाप बैठे रहो, किसी से बात ना करो, कोई काम ही ना करो, नहीं, उन्होंने कहा कोई काम करो तो पीसफुल होके, स्टिलनेस होके, और उस चीज़ को महसूस करके। तो यहाँ पर एक्टिविटी एजेंस ऑफ लाइफ, इनएक्टिविटी डेथ है। जैसे हमारे फ्रेश एंड बेटर यूजफुल एक्टिविटी, अ लिटिल स्टिलनेस, साइलेंस इज मस्ट। तो कोई अच्छे काम के लिए, कोई अच्छी शुरुआत के लिए हमें शांति और चुप्पी का सहारा लेकर हम उसको महसूस कर सकते हैं, उसको आगे बढ़ा सकते हैं। अब जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी हमें एक अपना उदाहरण देती है। जिस तरह से विंटर में, यानी इन विंटर द अर्थ बिकम स्टिल एंड साइलेंट, बहुत स्टिल हो जाती है, चुपचाप हो जाती है, वहाँ पर पेड़ों के पत्ते भी गिर जाते हैं, पेड़ भी ऐसे लग रहे हैं जैसे ये बिल्कुल मरे हुए हैं, इनके अंदर जान नहीं है, पत्ते पेड़ छोड़ देते हैं, सॉरी पेड़ों के पत्ते गिर जाते हैं, वो बिल्कुल चुप हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। कोई बहुत सारे जो जानवर हैं वो हाइबरनेट हो जाते हैं, वो चीज़ भी नहीं हो पाती। तो इसमें क्या होता है, दैट इट सीम्स टू बी दैट पृथ्वी ऐसे लगती है जैसे मर गई है, इसके अंदर कुछ भी एक्टिविटी नहीं है, शांत हो गई है। बट लेकिन लेटर इन स्प्रिंग, फिर बसंत में इट इज़ प्रूव्ड, ये साबित हो जाता है क्या, दैट इट इज़ अलाइव। क्यों, क्योंकि उसकी जो सुंदरता है, फूल है, प्रफुल्लन है, पेड़ों पर नए पत्ते हैं, नए कोपले हैं, फिर से शुरू हो जाते हैं, तो ऐसा लगता है फिर से जी उठती है। तो ये हमें उदाहरण देती है कि समय को देखकर मनुष्य को चुप होना चाहिए, और समय को देखकर मनुष्य को कार्य करना चाहिए और पेशेंस रखना चाहिए। तो इसके अंदर विंटर के अंदर पेशेंस थी, और स्प्रिंग में आके वो प्रफुल्लित हो गई है। इट हैज़ न्यू ब्यूटीज़, इसके अंदर न्यू ब्यूटीज़ आते हैं, नए नए कलर्स आ जाते हैं। तो इसी तरह से हमारा जो जीवन है, आफ्टर अ लिटिल स्टिलनेस, एक थोड़ी सी शांति के बाद, साइलेंस चुप्पी के बाद, मैन कैन रिज्यूम और हिज एक्टिविटीज़, वो अपनी जितनी भी एक्टिविटीज़ है, क्रमशीलता उसको जोड़ लेता है, किसके, एक बहुत अच्छे माइंड के साथ और बहुत अच्छे व्यवहार के साथ। आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड दिस समराइज। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।